हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम सिया था। मेरी उम्र करीब 21 साल की है और सिया भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार देखा तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतज़ार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। सिया से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर सिया की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे अच्छा लगा कि इसी बहाने मैं भी सिया से बात कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी कि दिल में हजारों फूल खिल उठते थे। सिया अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। सिया मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ जाया करता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था कि सिया के साथ मैं घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में उड़ने लगा था। सिया के जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और सिया के साथ वहीं रहता था। शादी में काम करना, मैनेज करना, यह सब काम करने लगा। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी। मुझ पर भरोसा करती थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि सिया को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी, वो तो पहले से ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम सिया के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था। सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया और वो अब मेरी टांग खींचने लगे। मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि सिया को बता दे। मैं मना करता था। सिया का मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज़ करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज़ करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रहीं। सोचते सोचते वक्त निकला जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा। इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से वहाँ से जाना पड़ा। सिया अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपने घर की छत पर, जब सिया और हम दोनों अकेले थे, तब सिया को प्रपोज़ कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और सिया के सपने संजोने लगा। फिर सुबह होते ही सिया की मामी मेरे घर आ गई। वो कहने लगी कि सिया को मैं उसके घर छोड़ के आ जाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी है नहीं, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि सिया की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दादी बहुत बीमार हैं। वो कह रही हैं कि उसके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी तो अभी 6 महीने के बाद थी, लेकिन अब शायद 10 दिनों में ही करनी पड़े। उसकी मम्मी भी इसलिए ही गई थी। उनकी बातें सुनकर मेरे जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 60 किलोमीटर पर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा था मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो सिया को पता नहीं चलता और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक में चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों ही चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरियां बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार पर उनका भरोसा भारी पड़ गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर चल, धूप में इतना चला कर लाया है।
खाना खाए बिना उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फ़र्ज़ होता है उनके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्यारी सी कहानियों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।